हैं दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगार इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन के कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट। तो इससे पहले भी हमने कंप्यूटर पर कुछ प्रैक्टिस सेट बना रखे हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे होइएगा तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। वीडियो को स्किप नहीं कीजिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो आइए, आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इन विंडोज एक्सपी कंटेन्स बटन्स दैट गिव यू क्विक एक्सेस कॉमन टूल्स एंड द प्रोग्राम करेंटली रनिंग। मतलब क्या होता है विंडोज एक्सेस में, कौन सा बटन होता है जो हमको क्विक एक्सेस करता है, कभी कौन सा प्रोग्राम रनिंग कर रहा है। तो क्या होता है, टास्क बार होता है। टास्क बार से हम एक्सेस कर सकते हैं कि अभी कौन सा प्रोग्राम जो है अभी कंप्यूटर में रन कर रहा है। टू ऐड अ टेबल, एक टेबल को ऐड करने के लिए इन द MS वर्ड डॉक्यूमेंट यू वुड चूज डैश मेनू। और किसी टेबल ऑफ कंटेंट को ऐड करना तो MS वर्ड में किस मेनू को चूज करना चाहिए, तो उसके लिए रेफरेंस मेनू को चूज करेंगे। रेफरेंस मेनू को चूज करके हम ऐड कर सकते हैं। इन अ क्लास अ नेटवर्क द फर्स्ट डैश बिट्स इज द नेटवर्क पार्ट ऑफ द एड्रेस एंड डैश रिमेनिंग बिट्स आर होस्ट पार्ट ऑफ द एड्रेस। मतलब एक नेटवर्क पार्ट में कितना पार्ट जो होगा वो एड्रेस का पार्ट होगा और कितना रिमेनिंग पार्ट जो होगा होस्ट का पार्ट होगा। तो उसमें 8 पार्ट जो होगा नेटवर्क का पार्ट होगा एड्रेस का, और रिमेनिंग 24 पार्ट जो होगा होस्ट का पार्ट होगा। व्हेन यूजिंग अ वायरलेस नेटवर्क SSID रिप्रेजेंट, जब वायरलेस नेटवर्क का यूज़ करते हैं तो SSID क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिक आइडेंटिफिकर ऑफ वायरलेस नेटवर्क का। SSID जो है वो यूनिक आइडेंटिफायर है जो वायरलेस नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है। फॉर लॉक और अनलॉक सेल्स फंक्शन टू वर्क इन MS Excel विच ऑप्शन शुड बी इनेबल्ड। लॉक और अनलॉक करने के लिए किस फंक्शन को इनेबल करना चाहिए, तो उसके लिए प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन को इनेबल कर लेना चाहिए। प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन को इनेबल करके हम सेल को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। देयर आर 3 डॉक्यूमेंट that are involved in the mail merge process। the main document, मतलब मेल मर्ज प्रोसेस में 3 डॉक्यूमेंट होते हैं, पहला मेन मर्ज, दूसरा डाटा सोर्स एंड तीसरा मर्ज डॉक्यूमेंट। कौन कौन सा, मेन डॉक्यूमेंट, डाटा सोर्स और मर्ज डॉक्यूमेंट। इन MS PowerPoint 2016 वेयर डू यू फाइंड द ऑप्शन टू डिफाइन द साइज ऑफ स्लाइड। MS PowerPoint 2016 में हम कहाँ पे फाइंड और वैसा ऑप्शन फाइंड करते हैं जहाँ से स्लाइड के साइज को डिफाइन कर सकते हैं। तो डिजाइन में जाकर वहाँ से स्लाइड की साइज को डिफाइन कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू मेक ए स्पेसिफिक पीस ऑफ डाटा ऑन योर MS Excel 2016 वर्कशीट स्टैंड आउट, अ गुड ट्रिक वुड बी टू यूज अ डैश सच एज अ एरो, स्टार और बैनर। मतलब अगर कोई भी हम स्पेसिफिक डाटा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या चीज़ का यूज करना है, स्मार्ट आर्ट का यूज करना चाहिए। स्मार्ट आर्ट का यूज करना चाहिए। इन MS PowerPoint द ट्रिगर ऑप्शन इज यूज ड्यूरिंग द सेटिंग फॉर। MS PowerPoint में ट्रिगर ऑप्शन का यूज क्यों किया जाता है, तो उसके लिए एनिमेशन के लिए ट्रिगर ऑप्शन का यूज किया जाता है। इन MS Word 2016 डॉक्यूमेंट कंटेन 8 पेजेस, यू वांट टू टेक प्रिंट आउट ऑफ पेज 2, 3, 6 एंड 8 वाले, विच सेटिंग विल वी यूज। अगर हम डॉक्यूमेंट का 8 पेज है, उसमें से हमको कुछ ही पेज, टोटल पेज प्रिंट नहीं होंगे, कुछ ही पेज प्रिंट करना है, तो उसके लिए कस्टम प्रिंट पर जा करके जो पेज प्रिंट करना है उस पेज को वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ वही पेज प्रिंट हो। कहाँ पर जाकर, कस्टम प्रिंट पर जाकर। You have entered data into 5 different columns in Excel worksheet spreadsheet, but realize that you cannot read all information in the third column. If you want to the 5 columns to have uniform appearance, what should you do। मतलब अगर आप MS Excel स्प्रेडशीट में 5 डाटा को 5 कॉलम्स को इंसर्ट करते हैं, यानी इंटर करते हैं, जिसमें से आप रियलाइज़ करते हैं कि जो थर्ड वाला जो है उसका इन्फॉर्मेशन को हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो यू वांट टू द 5 कॉलम्स टू हैव यूनिफॉर्म अपीयरेंस, तो
पांचों कॉलम्स को शो करने के लिए आप क्या करेंगे, तो उसके लिए डबल क्लिक ऑन द राइट बाउंड्री ऑफ द थर्ड सेल के राइट बाउंड्री पर डबल क्लिक करेंगे, वहाँ से हमको शो कर देगा। अपार्ट फ्रॉम कंट्रोल पी विच शॉर्टकट की कैन यू यूज टू गेट प्रिंट प्रीव्यू इन एम एस वर्ड 2016, तो उसके लिए कंट्रोल F2 का यूज करेंगे। कंट्रोल F2 से प्रिंट प्रीव्यू को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट शॉर्टकट कीज टू मूव फ्रॉम द वर्कशीट टू द नेक्स्ट वर्कशीट। वर्कशीट से नेक्स्ट वर्कशीट में जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की करेक्ट है, तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन। कंट्रोल प्लस पेज डाउन करके वर्कशीट से नेक्स्ट वर्कशीट पे जा सकते हैं। टू मेक द कंटेंट ऑफ ऑल द सेल इन द कॉलम बी ऑफ द वर्कशीट बोल्ड एंड इट इटैलिक्स यू विल बी, और किसी भी टेक्स्ट को हमको बोल्ड करना हो या फिर इटैलिक करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद बी बटन का यूज करेंगे, या फिर अगर इटैलिक करना हो तो आई बटन का यूज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन फंक्शन ऑफ CPU। CPU का मेन फंक्शन कौन सा है, डू ग्राफिकल प्रोसेसिंग। ग्राफिकल प्रोसेसिंग जो CPU बटन का मेन फंक्शन नहीं है। There are 5 MS Word document which are open in a particular time. If you want to switch between these open documents, switch which tab you use। मतलब अगर MS वर्ड में अगर 5 डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, हम चाहते हैं कि सबको पार्टिकुलर टाइम पे ओपन करें, तो किस टैब का हम यूज करेंगे, तो उसके लिए व्यू टैब पे जाएंगे, व्यू पर जाकर स्विच विंडो का यूज कर लेंगे। उसके लिए हम एक पार्टिकुलर टाइम पे जब चाहे तब उसको ओपन कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इसमें कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, स्कैनर जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है। हाउ मेनी सेल्स आर कंटेंट इन द रेंज A1:D5। A1:D5 में कितना होता है, 20 सेल होता है। कितना सेल होता है, 20 सेल। डैश कन्वर्ट सोर्स कोड इंटू अ इंटरमीडिएट फ्रॉम फॉर्म एंड द कन्वर्ट दैट इंटरमीडिएट कोड इन द मशीन लैंग्वेज। क्या होता है, कंपाइलर। कंपाइलर जो होता है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये डाटा दिया हुआ है इस क्लास डैश IP। ये डाटा जो दिया हुआ है किस क्लास के IP एड्रेस है, तो ई क्लास का, क्लास ई का IP एड्रेस होगा। व्हाट डज द प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन डू। प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन क्या करता है, इट सेव्स अ वर्कबुक इन अ वे दैट विल अलाउ ओनली अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपुल हु हैव द पासवर्ड टू एक्सेस इट। मतलब जैसे प्रोटेक्ट वर्कबुक कर देंगे तो सिर्फ उसी को अलाउ करता है इस देखने के लिए जिसके पास इसका पासवर्ड हो, जो इस पासवर्ड को एक्सेस कर सकता है, सिर्फ वही इस डॉक्यूमेंट को वर्कबुक को देख सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द सेल स्टाइल्स फीचर इज एन MS एक्सेल वर्कशीट। MS एक्सेल वर्कशीट में कौन सा फीचर जो ट्रू नहीं है, द चेंज रो हाइट एंड कॉलम विड्थ। रो उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चेंज करने के लिए बता रहा, मतलब ट्रू नहीं है। टू टू चेंज द फॉन्ट of a text in MS Word, select the text to be modified। On the home tab, click the drop down arrow on the dash box, select the font needed from। तो क्या फॉन्ट बॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा, कौन से बॉक्स पे, फॉन्ट बॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा। फॉर मेल मर्ज इन MS Word, if you use a data source in MS Excel, it must be meet someone specification इन कॉन्टेक्स्ट विच इज़ द फॉलोइंग इज इनकॉरेक्ट। इसमें से कौन सा फंक्शन जो इनकॉरेक्ट है, तो देयर शुड बी नो एम्प्टी कॉलम्स और रो विद इन द लिस्ट, ये जो है इनकॉरेक्ट है। टू प्रिंट लेवल्स यूजिंग मेल मर्ज इन MS Word 2016, सबसे पहले कहाँ जाएंगे, गो टू मेलिंग पे जाएंगे, वहाँ से स्टार मेल मर्ज पे जाकर उसको प्रिंट कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, तो स्टार्ट डैश MS ऑफिस MS Word, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद MS ऑफिस, फिर MS Word में जाएंगे। टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग ऑफ वन सेल टू अनदर सेल द सेम वर्कशीट यू डैश। अप्लाई करो तो क्या करेंगे, पेस्ट स्पेशल फॉर्मेट कर देंगे, उससे अप्लाई हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड फाइल नेम फॉर नेमिंग अ वर्कशीट इन MS Excel, तो उसके लिए budget.1 होना चाहिए। बजट मतलब कोई भी नाम का .1 होना चाहिए, वो वैलिड नेम होगा। क्या होगा, वो वैलिड नेम होगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स विद इन अ पैराग्राफ इन MS Word डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, उसको लाइन स्पेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, लाइन स्पेसिंग कहते हैं।
Align text in a word processing document can be tedious when it done with tabs and spaces. With MS Word, insert dash in a document to align columns and row of the टेक्स्ट विथ इज। उसको क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं, टेबल। डॉक्यूमेंट के टेबल में जाकर उसको कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड ऑप्शन अवेलेबल इन एम एस वर्ड फाइल फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। जब हम टेक्स्ट को फॉर्मेट कर रहे हैं तब एम एस वर्ड में कौन सा जो ऑप्शन होगा वैलिड नहीं होगा। एक्सपोनेंट जो होता है वो वैलिड नहीं होता है। प्रोग्राम दैट ऑर्गेनाइज एनालाइज एंड ग्राफ न्यूमेरिकल सच एज बजट एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट आर कॉल्ड। मतलब जिस प्रोग्राम के द्वारा हम न्यूमेरिकल को ग्राफ कर सकते हैं या एनालाइज कर सकते हैं, तो क्या कहते हैं उसको, स्प्रेडशीट कहते हैं। स्प्रेडशीट में जाकर न्यूमेरिकल को हम एनालाइज कर सकते हैं। अ डैश इसेंशियल अलाउज स्मूथ कम्युनिकेशन बिटवीन कनेक्टेड हार्डवेयर डिवाइस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन सा इसेंशियल डिवाइस है जो स्मूथ कम्युनिकेशन कराता है हार्डवेयर के बीच में और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में, तो उसको क्या कहते हैं, डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। द डैश इन एम एस एक्सेल लेट्स यू चेंज द वे अ नंबर अपीयर्स बाई अप्लाइंग फॉर्मेटिंग टू इट विद द फॉर्मेट कोड्स। इट्स यूजफुल इन सिचुएशन वेयर यू वांट टू डिस्प्ले नंबर इन अ मोर रीडेबल फॉर्मेट। यू वांट टू कंबाइन नंबर्स विद टेक्स्ट ऑफ सिंबल। इसको क्या कहते हैं, टेक्स्ट फंक्शन कहते हैं। क्या टेक्स्ट फंक्शन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट अवेलेबल इन एम एक्सेल वर्कशीट अंडर द व्यू मेनू। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है व्यू मेनू में अवेलेबल नहीं है एम एस एक्सेल वर्कशीट में, तो उसको स्प्लिट कॉलम जो है वो अवेलेबल नहीं रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू डिलीट फाइल्स। किसी फाइल्स को डिलीट करने के लिए किस प्रोग्राम को एक्सेस कर रहे थे, विंडोज एक्सप्लोरर को एक्सेस करके प्रोग्राम को डिलीट कर सकते हैं। अ डैश इज आइकन दैट डायरेक्ट्स यू टू एन आइटम। मतलब कौन सा आइकन होता है जिससे हम डायरेक्ट जा सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में या एप्लीकेशन में या पिक्चर में, तो उसको क्या कहते हैं, उसको शॉर्टकट कहते हैं जिससे हम डायरेक्ट उसको ओपन कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्नोलॉजी इज यूज टू प्रोसेस चेक बाई बैंक्स। मतलब किस प्रोसेस के द्वारा बैंक्स जो है चेक को प्रोसेस करता है, तो एम आई सी आर प्रोसेस जो होता है उसके द्वारा बैंक चेक करता है। इन एम एस पावर पॉइंट हाउ मेनी डिफ़ॉल्ट ऑप्शन इन टेक्स्ट डायरेक्शन आर अवेलेबल। एम एस पावर पॉइंट में 4 टेक्स्ट डायरेक्शन ऑप्शन अवेलेबल होता है। एम एस एक्सेल ग्रुप रैप टेक्स्ट फीचर एडजस्ट द डैश्ड एकोमोडेट टेक्स्ट। तो उसका होता है रो हाइट होता है। क्या होता है, रो हाइट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज आर कैरेक्टराइज्ड लो लेवल लैंग्वेज। तो क्या होता है, असेंबली जो होता है लो लेवल लैंग्वेज होता है। प्रेस डैश टू चेंज द स्क्रीन टू बैक ड्यूरिंग स्लाइड शो। स्लाइड शो के दौरान हमको अगर स्क्रीन पे बैक आना होगा तो हम क्या चीज़ को प्रेस करेंगे, तो बी को प्रेस करेंगे, उससे हम स्क्रीन पे बैक आ सकते हैं। हाउ डू यू रीनेम अ वर्कशीट इन एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल में अगर वर्कशीट को रीनेम करना हो तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे वर्कशीट के ऊपर, उससे रीनेम का ऑप्शन पर क्लिक करके उसको रीनेम कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू एम्बेडिंग डाटा फ्रॉम एन एग्जैक्टिंग वर्कशीट इन एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट यूजिंग इंसर्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो ट्रू है, तो एन एग्जैक्टिंग एम एस एक्सेल फाइल कैन बी एम्बेडेड such that only in icons of MS Excel is displayed in the Word document. Which tool in MS Excel is used to copy the format of one cell to another cell or a range of cell। इसमें से कौन सा फॉर्मेट जो है जो हम कॉपी कर सकते हैं एक सेल को अनदर सेल से, तो क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर होता है। फॉर्मेट पेंटर। राइट द रिजल्ट ऑफ, अगर इसका रिजल्ट बताना है कि अगर राइट क्लिक करते हैं किसी फाइल नेम पर और सेंड टू डेस्कटॉप, तो क्या होगा, क्रिएट अ शॉर्टकट आइकन ऑन द फाइल ऑन डेस्कटॉप। तो उससे क्या होगा, डेस्कटॉप में शॉर्टकट आइकन क्रिएट हो जाएगा। और नॉर्मल लैपटॉप फॉर ऑफिस यूज लाइकली टू हैव डाटा सोर्स स्टोरेज कैपेसिटी। नॉर्मल लैपटॉप में कितना स्टोरेज होता है, 512 GB होता है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट टू कॉन्टेक्स्ट इन द स्लाइड सॉर्टर व्यूज इन एम एस पावर पॉइंट। एम एस पावर इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो मॉडिफाई कंटेंट ऑफ अ स्लाइड। स्लाइड के कंटेंट को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में कौन सा ऑप्शन जो है ट्रू है, तो इट इज़ ए स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क। यह एक स्पेसिफिक
सॉफ्टवेयर है जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। ये ऑप्शन जो है ट्रू है। टू चेंज कलर ऑफ द इंटायर स्मार्ट आर्ट ग्राफिंग एम एक्स एक्सल 2016 वर्कशीट, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले जाएंगे अंडर स्मार्ट आर्ट टूल्स और उसके बाद ऑन द डिजाइन पे टैप करेंगे, डिजाइन पे टैप कर स्मार्ट आर्ट स्टाइल पे जाएंगे, उसका चेंज कलर कर देंगे, वहाँ से हम कलर को चेंज कर सकते हैं। और रो और अ कॉलम ऑफ नंबर्स इन एम एस एक्सेल वर्कशीट दैट आर प्लॉटेड इन अ चार्ट कॉल, उसको क्या कहते हैं, डाटा सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, डाटा सीरीज कहते हैं। IO device are directly connected to an electronic module attached to the motherboard कॉल, उसको क्या कहते हैं, डिवाइस कंट्रोलर कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है उसको डिवाइस कंट्रोलर कहते हैं। ऑल सेल्स एंड MS एक्सेल वर्कशीट आर डैश बाई डिफ़ॉल्ट बट कैन बी फॉर्म एट एज डैश, उसको अनलॉक्ड या लॉक्ड कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विथ रिगार्ड द प्रोटेक्शन फीचर्स, इसमें से प्रोटेक्शन फीचर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। यू कैन लॉक द स्ट्रक्चर ऑफ योर वर्कबुक बाई स्पेसिफाइंग पासवर्ड, ये जो है इनकोरेक्ट ऑप्शन है। आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। द केबल दैट कैन कनेक्ट द कंप्यूटर नेटवर्क कार्ड एंड नेटवर्क राउटर इज कॉल्ड रजिस्टर्ड जैक 45 बोलते, क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड जैक 45। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।